स्कूली शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के ज्ञान दूत 2.0 प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं डॉक्टर मनोज यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आज बॉटनी सब्जेक्ट के एक टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। जैसे ही शैवालों के आर्थिक महत्व की बात होती है, उसमें यूजफुल एक्टिविटीज़ की क्या क्या उससे लाभ मिलता है और हार्मफुल एक्टिविटीज़ उनसे क्या क्या नुकसान हो सकता है, दोनों की बातें हम करेंगे। यूजफुल एक्टिविटीज़ में खासकर एल्गी एज ए फूड शैवाल को खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। हम लोग अभी भले नहीं लेने लगे हों, लेकिन जापानीज लोग तो अपने फेस्टिवल पे स्पेशल डिशेस बनाते हैं एल्गी से, जैसे काची युगो, ए मनोरिया, कोम्बू जैसी डिशेस बनती हैं और उनको वो खाते हैं। हम लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि स्पाइरुलिना एक एल्गी है और मेडिकल शॉप पे वो कैप्सूल मिलता है, प्रोटीन रिच कैप्सूल स्पाइरुलिना से। क्लोरेला, जिसको स्पेस एल्गी कहते हैं, वो भी प्रोटीन रिच है। सेंडेस्मस भी प्रोटीन रिच एल्गा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी एल्गी का बहुत बड़ा उपयोग है, सॉइल को फर्टाइल बनाने में। कैसे? क्योंकि बहुत सारी ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, स्थिरीकरण करती हैं और उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में, नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती हैं और इस तरह से सॉइल फर्टाइल बनती है। आपने सुना होगा कि चावल की खेती में किसी प्रकार के खाद अथवा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। कारण है कि उसके पानी में एक ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करती है जो सॉइल को फर्टाइल बनाए रखती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती रहती है। ओलोसाइरा फर्टिलिसिमा उसका नाम। इस तरह से खाने के लिए, कृषि में और एज ए बायोलॉजिकल रिसर्च हम बात करें या स्पेस की बात करें तो क्लोरेला का नाम आता है। आपने हैमरलिंग एक साइंटिस्ट का नाम पक्का से सुना होगा, जिसने ये बताया था कि किसी भी कोशिका को केंद्रक नियंत्रित करता है, ना कि कोशिका द्रव्य। कहने का मतलब सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, नॉट बाय साइटोप्लाज्म। वो एक्सपेरिमेंट भी हैमरलिंग ने एल्गा पे ही किया था, जिसको हम लार्जेस्ट प्लांट सेल भी कहते हैं, जिसकी शेप अम्ब्रेला लाइक होती है, जिसका 10 सेंटीमीटर तक साइज हो सकता है। उसका नाम है एसिटाबुलेरिया। तो एसिटाबुलेरिया पे करे हुए एक्सपेरिमेंट्स हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं और उन्होंने ये प्रूव किया था कि सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, नॉट बाय साइटोप्लाज्म। इसके अलावा मेडिसिनल यूज भी तो है। क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है, नाम से पता चल रहा है क्लोरेला से मिलती है। और नाइटेला एक ऐसा एल्गा है जो मॉस्किटो लार्वी को मार देता है। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली मलेरिया को कंट्रोल करने के काम आता है। काराजिनिन, अगार अगार ऐसे हाइड्रोकोलाइड्स हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेज हैं, जिनको आइसक्रीम में, जेली बनाने में, कैप्सूल की कवरिंग बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट रिच मीडियम के लिए, प्रिंटिंग में, इस तरह से पेंटिंग में काम में लेने वाले सब्सटेंसेज हैं, वो भी इनसे मिलते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, कॉपर, आयरन जैसे सब्सटेंस, मिनरल्स भी एल्गी से मिलते हैं। इस तरह से एल्गी की यूजफुल एक्टिविटीज ही नहीं, अपितु कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज भी, नुकसान भी करती है। आपने सुना होगा जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम, एल्गल ब्लूम, जिसका मतलब यह है कि अगर किसी वाटर बॉडी में, चाहे वो कोई लेक क्यों ना हो, चाहे पॉन्ड क्यों ना हो, जैसे अजमेर की बात करें तो आना सागर लेक, फॉय सागर लेक, जहां पे ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्सेस ग्रोथ के कारण, टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट कर लेने के कारण, ऑक्सीजन को रिटेन कर लेने के कारण उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे वहां के एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लगती है और हम उसको कहते हैं जल प्रस्फुटन। कहने का मतलब वो वाटर बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, पोल्यूटेड हो जाती है। ये उसकी हार्मफुल एक्टिविटीज में एक है। इसके अलावा कुछ एल्गी ऐसी होती है जो पैरासिटिक होती है, जो डिजीज कोज करती है,
जो होस्ट डिपेंडेंट है, जैसे चाय पर, कॉफी पर सेफेलुलोस नाम की एक एल्गी ग्रो करती है जो रेड रस्ट ऑफ टी एंड रेड रस्ट ऑफ कॉफी नाम की बीमारी रोग उत्पन्न करती है। कुछ एल्गी ऐसी खुद ही पॉइजनस एल्गी होती है, अगर उसको एक्वेटिक एनिमल्स खा लें, एक्वेटिक फिशेज अगर उसको एंगल्फ कर खा लें तो उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से कुछ पॉइजनस एल्गी भी हैं, वो भी हार्मफुल एक्टिविटीज में आएंगी। रेनी सीजन में आपने देखा होगा ग्राउंड सरफेस स्लिपरी होने लगता है कि काई जम गई। काई क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी ही है। स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गा भी है जिसकी वजह से ग्राउंड सरफेस स्लिपरी हो जाता है। इसके अलावा फिल्टर्स जो होते हैं, वाटर फिल्टर्स, उनको ब्लॉक करने का काम डायटम्स ब्लू ग्रीन एल्गी करती है। इस तरह से आज हमारा ये टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ये देखो शैवालों के आर्थिक महत्व। शैवालों के आर्थिक महत्व में पहले हम लोग यूजफुल एक्टिविटीज की बात करेंगे, उसके बाद हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करेंगे। यूजफुल में सबसे पहले, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एज ए फूड, खाने योग्य शैवाल, लेमिनेरिया, पोरफायरा, डर्बीलिया, अल्वा, इस तरह की एल्गी हैं जिनको खाया जाता है। खासकर मैंने बताया आप लोगों को, जापानीज लोग तो अल्वा एंड डर्बीलिया, कई बार मैं बच्चों से याद रखने के लिए कहता हूं हलवा एंड दलिया, अल्वा एंड डर्बीलिया, इनको मिक्स करके एक डिश बनाई जाती है जिसको काची यूगो कहते हैं। और मैं कहता हूं हलवा और दलिया को मिक्स करके काची ही खा जाए, कच्ची ही खा जाए, काची यूगो। इसी तरह से पोरफायरा से एमनोरिया, कोम्बू जैसी ऐसी डिशेज बनती हैं, जापानीज डिशेज हैं सारी, जिनको खाया जाता है, स्पेशल फेस्टिवल में खाया जाता है। और इसी तरह से क्लोरेला का नाम आप सबने सुना है, क्लोरेला, सेंडेस्मस, स्पाइरुलिना, ये तीनों ही प्रोटीन रिच हैं। मोर देन 50% प्रोटीन है। इनमें से स्पाइरुलिना को, जैसे मैंने कहा, ये तो इसके तो प्रोटीन रिच, मार्केट में मेडिकल शॉप पे जाओगे तो कैप्सूल मिलते हैं। एक तो खाने के काम आती है। दूसरी बात, इन एग्रीकल्चर में एल्गी कैसे हेल्प कर सकती होगी? एल्गी इस तरह से हेल्प करती है एग्रीकल्चर में, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी, खासकर जिनको हम नाम लेते हैं नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, एनाबीना, इस तरह की ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। फिक्सेशन का मतलब भी आप लोग समझते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट करती है, नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है, फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जिससे सॉइल फर्टाइल होती है। और सॉइल फर्टाइल हो गई तो एग्रीकल्चर में उनका यूज हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रखना कि राइस फील्ड में ऐसी कौन सी एल्गी मिलती है जिसकी ग्रो करने की वजह से हमको किसी तरह के मेन्योर की जरूरत नहीं होती है। तो इन राइस फील्ड, अगर हम बात करेंगे राइस फील्ड की, तो वहां पे एक स्पेशल ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करती है
जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके सॉइल को फर्टाइल बनाती है, और उसका नाम है ओलोसिरा फर्टिलिसीमा। ओलोसाइरा फर्टिलिसीमा, फर्टाइल की वजह, सॉइल की फर्टिलिटी की वजह से नाम भी ओलोसाइरा फर्टिलिसीमा है। इस तरह से सेकंड यूजफुल एक्टिविटी हो गई एग्रीकल्चर में क्या रोल है। तीसरी बात अगर हम लोग करें, थर्ड वन इज इन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या रोल है एलगी का, तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक है, एंड दैट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लोरेला। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक is obtained from chlorella. इसी तरह नाइटेला जो नाम मैंने लिया था, नाइटेला ये भी एक एल्गा है, और ये मॉस्क्यूटो लार्वी को मारता है, जिसकी वजह से मलेरिया को कंट्रोल करने में इसको यूज में लेते हैं। इट कॉजेज डेथ ऑफ मॉस्क्यूटो लार्वी। उनको मारता है, तो क्या रोल हुआ इसका? इट कंट्रोल्स मलेरिया। तो इस तरह से एक यूजफुल एक्टिविटी हो गई अपने पास मेडिसिन की, औषधि उपयोग भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करें फॉर स्पेस और इन ए बायोलॉजिकल रिसर्च। अंतरिक्ष में एवं जैविक शोध प्रक्रिया के लिए भी सवालों को काम में लेते हैं। स्पेस के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, क्लोरेला को स्पेस एल्गी कहते हैं। क्लोरेला प्रोटीन रिच तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी, क्योंकि स्पेस में दो चीजों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिले और फूड सप्लीमेंट मिले, और ये दोनों काम ये करती है। सुनीता विलियम्स जब 6 मंथ स्पेस में रही थी तो ऐसे ही फूड सप्लीमेंट को यूज में लिया था। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेस एल्गा और स्पेस एल्गी। इसी तरह इन्हें बायोलॉजिकल रिसर्च की अगर बात करते हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को एक साइंटिस्ट का नाम बताया, हैमरलिंग, और हैमरलिंग के उन एक्सपेरिमेंट को कहते हैं हैमरलिंग्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया इन्होंने हैमरलिंग ने? इन्होंने ये बताया कि सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस नॉट बाय साइटोप्लाज्म, और इन्होंने किस एल्गी पे काम किया? एसिटाबुलेरिया, इस एल्गी पे काम किया, जिसका साइज भी लगभग 10 सेंटीमीटर है, और ये एक लार्जेस्ट प्लांट सेल है। और उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, उनका नाम है साइटो न्यूक्लियो प्लाज्मिक रिलेशनशिप, साइटो न्यूक्लियो प्लाज्मिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब यह है कि सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है या साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया था कि सेल इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस नॉट बाय साइटोप्लाज्म। ये बात इन्होंने बताई थी। तो इस तरह से एक यूज ये हो गया कि अंतरिक्ष में या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी एल्गी को काम में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो काराजिनिन एक वर्ड है। काराजिनिन क्या है? ये हाइड्रोकोलॉइड है।
हाइड्रोकोलॉइड क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। किससे मिलते हैं? रेड एल्गी। कौन सी रेड एल्गी? जैसे गिगार्टीनिया, जैसे कॉन्ड्रस, जिनको हम लोग आयरिस मोस के नाम से जानते हैं। इस रेड एल्गी, गिगार्टीनिया और कॉन्ड्रस से इस तरह का ये हाइड्रोकोलाइड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस मिलता है, जिसका यूज अगर हम लोग देखें प्रिंटिंग में इसको काम में लेते हैं। इसी तरह से एक हाइड्रोकोलाइड और, जिसका नाम है एगार एगार। अब देखो, आप दो बार लिखते हैं, अगर मगर क्यों नहीं कह देते, या एक बार ही एगार कह दें? एगार एगार दो बार क्यों लिखते हैं? आपको पता होना चाहिए। एगार इज मेड अप ऑफ टू नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये नॉन नाइट्रोजिनस पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। कौन कौन से? एक का नाम है एगेरोस एंड सेकेंड वन इज एगेरोपेक्टिन। देखो, अगार एगार, एगेरोस एंड एगेरोपेक्टिन की वजह से इसका नाम है एगार एगार। ये भी एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ये भी एक हाइड्रोकोलॉइड है। इस अगार अगार को हम कल्चर मीडियम, जब टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो मीडियम हम काम में लेते हैं, उस कल्चर मीडियम के सॉलिडिफिकेशन के लिए, सॉलिडिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडियम, इसके लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा इसको हम तरह तरह की जेलीज बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसको हम आइसक्रीम्स बनाने के लिए काम में लेते हैं। इसको हम कवरिंग ऑफ मेडिसिन वाली कैप्सूल्स भी, उनको बनाने में काम में लेते हैं। कवरिंग ऑफ कैप्सूल्स, उनको बनाने के काम में लेते हैं। इस तरह से ये जो अगार अगार है, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। इसको भी हम रेड एल्गी से ही प्राप्त करते हैं। बस ये है कि रेड एल्गी में कॉमन रेड एल्गी जिससे अगार अगार मिलता है, वो खासकर जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया और बहुत कम कभी गिगार्टीनिया एंड कॉन्ड्रस भी। गिगार्टीनिया, कॉन्ड्रस, इनसे ये अगार अगार, खासकर जिलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रेड एल्गी है जिनसे अगार अगार मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग और देखें इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो डायटमेशियस अर्थ बहुत अच्छा पॉइंट इसके लिए है। डायटमेशियस अर्थ, देखिए आप, जिसको हम कीजल गुहार के नाम से भी जानते हैं। कीजल गुहार नाम से पता चल रहा है डायटमेशियस अर्थ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायटम्स, और डायटम्स की सेल वॉल में सिलिका होता है। जब इन डायटम्स की डेथ हो जाती है, तो इसकी डेथ के बाद ये सिलिका
प्लस सॉइल, इसका डिपोजिशन सॉइल में हो जाता है, बॉटम पे हो जाता है, और इसको हम नाम देते हैं डायटमाइट और डायटमेशियस अर्थ। क्या यूज है इस डायटमेशियस अर्थ का? तो आपको पता होगा कि एक तो साउंड प्रूफ बिल्डिंग बनाने में, साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए इनको काम में लेते हैं। पुराने टाइम में जितने भी थिएटर्स होते थे, बड़े बड़े हॉल्स होते थे, पिक्चर हॉल्स होते थे, उन सब की वॉल पे जो टाइल्स होती थी वो इन्हीं की बनी हुई होती थी। तो साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने के लिए डायटमेशियस अर्थ को काम में लेते हैं। इसके अलावा फिल्टरेशन, फिल्टरेशन किसका फिल्टरेशन? सिरप का। और किसका फिल्टरेशन? ऑयल का। ऑयल और सिरप फिल्टरेशन के लिए भी काम में लेते हैं, पॉलिशिंग के लिए भी इस डायटमेशियस अर्थ को काम में लेते हैं। नेक्स्ट, अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और देखें तो एल्गी एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स, सोर्स ऑफ मिनरल्स। सोर्स ऑफ मिनरल्स में क्या क्या? जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, आयरन, कॉपर एटसेट्रा। और इनमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि 25% आयोडीन ऑफ वर्ल्ड की 25% आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्प्स। वर्ल्ड की 25% आयोडीन कैल्प्स से मिलती है। कोई पूछे कैल्प्स से है क्या, तो ये आपको पहले से मालूम है कि लार्जर ब्राउन एल्गी को हम कैल्प्स कहते हैं। इनसे वर्ल्ड की 25% आयोडीन मिलती है। कोई दो चार के नाम मालूम है तो हम कहेंगे यस, लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, फ्यूकस, ये सब लार्जर ब्राउन एल्गी को हम कैल्प्स कहते हैं। ये तो सारी थी यूजफुल एक्टिविटीज। अगर हम अब हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करें तो हार्मफुल एक्टिविटीज में देखो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी हार्मफुल एक्टिविटीज में। तो हार्मफुल एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक है वाटर ब्लूम, जिसको कहते हैं हिंदी में हम जल प्रस्फुटन, और उसी को एल्गल ब्लूम, शैवाल प्रस्फुटन के नाम से भी जानते हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटीज में देखना, हार्मफुल एक्टिविटीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम, और उसी को क्या नाम दिया? एल्गल ब्लूम। होता क्या है इसमें एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम में? याद रखना, ड्यू टू द एक्सेस ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की एक्सेस ग्रोथ के कारण क्या करती है ब्लू ग्रीन एल्गी? इट रिटेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, पानी से ऑक्सीजन को रिटेन कर लेती है। दूसरा, इट सीक्रेट्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो
चीजें, टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करना और ऑक्सीजन को रिटेन कर लेना, और उसकी वजह से इट कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, और उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होने लगती है, और इसको नाम देते हैं हम वाटर फ्लू। और वाटर बॉडी कैसी हो जाती है? पूरी पोल्यूटेड, टॉक्सिक और हार्मफुल। दूसरा हार्मफुल एक्टिविटी पैरासिटिक एल्गी। पैरासिटिक एल्गी कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो होस्ट डिपेंडेंट हैं, नॉट एबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम होस्ट। ऐसी कुछ शैवाल हैं जो दूसरे सजीवों से भोजन ग्रहण करती हैं, परजीवी शैवाल हैं, और खासकर किस पे डिपेंड हुई है? होस्ट। और होस्ट कौन यहां पे? होस्ट टी प्लांट हो सकता है, और होस्ट कॉफी प्लांट भी हो सकता है। चाय और कॉफी वाले प्लांट से अपना फूड लेती हैं, और उस पैरासिटिक एल्गी का नाम है सिफेल्यूरोस। ये देखो, ताजुब करेंगे आप, ये सिफेल्यूरोस से ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, लेकिन पैरासिटिक है। और ये डिजीज कोज करती है कौन सी? देखो, रेड रस्ट ऑफ टी, चाय में, एंड रेड रस्ट ऑफ कॉफी, कॉफी में। चाय का लाल किट रोग, कॉफी का लाल किट रोग, ये डिजीज कोज करती है, इसलिए पैरासिटिक एल्गी ये भी हार्मफुल हो गई। तीसरी बात, पॉइजनस एल्गी। कुछ एल्गी ऐसी होती है जो फिशेज अगर खा लेती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अगर उसको खा लेती है, तो उनकी डेथ हो जाती है। और पॉइजनस एल्गी में जिम्नोडीनियम एक एल्गी है जिसको कहते ही फायर एल्गी, फायर एल्गी, एंड इट कॉजेज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। उनका कारण बनती है एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ का। इसी तरह से फिल्टर ब्लॉकेज, कुछ ऐसी एल्गी होती है जो वाटर फिल्टर्स को ब्लॉक कर देती है, और उनमें से इंपॉर्टेंट एल्गी एक डायटम्स, और डायटम्स के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, ये भी फिल्टर को ब्लॉक कर देती है। आपने देखा होगा रेनी सीजन में मैंने कहा था ग्राउंड सरफेस स्लिपरी हो जाती है, फिसलने लगती है, वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पाइरोगायरा ग्रीन एल्गा के कारण होती है। तो एक हार्मफुल एक्टिविटी और, स्लिपरी ग्राउंड सरफेस। कब? ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी, और उसके लिए खासकर ब्लू ग्रीन एल्गी तो है ही। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा स्पाइरोगायरा, ये सारी की सारी हार्मफुल एक्टिविटीज थी। तो इस तरह से आज हमने केवल एक टॉपिक कंप्लीट किया है, और उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी। मेरे ख्याल से आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी कि शैवालों के आर्थिक महत्व में लाभदायक क्या है और नुकसानदायक क्या है। थैंक यू।